Hello students, I am Pratik here and this video is part 2 of our insert tab। और इस वीडियो में हम सीखेंगे इंसर्ट टैब के अंदर पाया जाने वाला एक ऑप्शन टेबल ऑप्शन। प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट 3 ऑप्शन को सीखा था जो इंसर्ट टैब में हमें प्रोवाइडेड है। इससे पहले हमने होम टैब को भी कंप्लीट किया था बहुत ही डिटेल में, ठीक है। और आज हम सीखेंगे अपने टेबल ऑप्शन को, ठीक है। चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जैसे आप टेबल ऑप्शन पे आओगे, आपके पास नीचे कुछ ऑप्शन मिलेंगे। ये ऑप्शंस क्या हैं ये आपको बाद में पता चल जाएगा। लास्ट से और फर्स्ट से हम शुरू करेंगे। लास्ट है हमारा क्विक टेबल, इसके नाम में है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ बने बनाए टेबल्स मिल जाएंगे, जैसे कि एक कैलेंडर का टेबल है, ठीक है। इस तरीके से हम इसी पे काम करेंगे। अगर आपको टेबल डिलीट करना हुआ तो आप कैसे करोगे? यहाँ से आपका टेबल सेलेक्ट हो जाएगा, डिलीट की प्रेस करोगे तो डिलीट नहीं होगा। जैसे आप बैक स्पेस प्रेस करोगे आपका टेबल डिलीट हो जाएगा, ठीक है। मैं कंट्रोल Z से वापस लाता हूँ इसे, ठीक है। ये है मेरा टेबल, ठीक है। आप समझते हैं कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। अभी देखिए, अभी तक मेरे पास जो टैब थे वो हेल्प तक थे। अब मेरे पास डिज़ाइन और लेआउट का भी एक टैब आ गया है, टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट का, ठीक है। पहले हम समझते हैं कि टेबल डिज़ाइन क्या है, ठीक है। पहले मैं इसे फॉर्मेट कर देता हूँ थोड़ा सा। मैं इधर ड्रॉप डाउन पे आया, जो भी आपको पसंद आया आप वो रख सकते हैं। मैंने ये वाला ले लिया, ठीक है। एक तरीके से थोड़ा सा फॉर्मेट हो गया, ठीक है। अब हम अपने फर्स्ट ऑप्शन से इसे समझना शुरू करते हैं। टेबल मेरी सिलेक्ट है, ठीक है। हेडर रो, ठीक है, यानी कि हेडर रो, ये वाली रो हमारी, ठीक है। ये मेरी चेक हो रखी है, इसका मतलब ये वाली मेरी हाईलाइट रहेगी। मैं इसे अनचेक कर दूंगा, इसका कलर आप देखिए फीका पड़ गया, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपकी हेडर रो है वो हाईलाइट रहे तो आप इसे चेक रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका फर्स्ट कॉलम, यानी कि ये वाला कॉलम, ये पहला कॉलम पड़ता है हमारा, तो ये फर्स्ट कॉलम कहलाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये भी हमारा हाईलाइट रहे तो फिर आप इसे अनचेक कर सकते हैं, ठीक है। ये इस वाले फिर काम नहीं कर रहा, मैं दूसरा लेता हूँ, इस पे काम करेगा, ठीक है। देखिए इस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। ऐसे होता है टोटल रो, यानी कि लास्ट वाली रो। ये तो हमने कैलेंडर लिया हुआ है तो इसमें टोटल का कुछ नहीं बनता, लेकिन मान लीजिए अगर ये हमारे पास रिजल्ट होता तो लास्ट में हम टोटल निकाल दे, तो यही टोटल रो हमारी काम करती है इस तरीके से, ठीक है। आपको रखना रख सकते हैं, वरना आपकी इच्छा है, ठीक है। उसके बाद है लास्ट कॉलम, यानी कि लास्ट कॉलम ये वाला कॉलम, इसे चेक कर दोगे ये भी आपका हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। बैंडेड रोज, अभी मैं इसे हटाता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। बैंडेड रोज यानी कि एक के बाद छोड़ के एक रो मेरी हाईलाइट होगी अलग कलर से, जैसे ये और ये सेम है और ये सेम है। मैं जैसे बैंडेड रो हटा दूंगा सभी एक सी हो जाएंगी। ऐसी बैंडेड कॉलम के लिए भी है मेरा इस तरीके से, ठीक है। ये ऑप्शन बस इसलिए दिए हुए हैं कि आपको जो पसंद आए वो फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से इसे दे सकते हैं, ठीक है। आगे के ऑप्शन को समझते हैं। आगे का ऑप्शन है हमारा शेडिंग का, ठीक है। मान लीजिए इस पर्टिकुलर बॉक्स में आपको अलग कलर भरना है, ठीक है। आप शेडिंग ऑप्शन पे आओगे, जो भी कलर आपको रखना है आप उस कलर पे क्लिक कर देंगे। मान लीजिए ये वाला हेडर आपको पसंद नहीं आ रहा हेडर का कलर, आप सीधा इस पे क्लिक किए, शेडिंग पे आए और जो भी कलर आपको चाहिए वो आप यहाँ से रख सकते हैं। वॉट एवर यू वॉन्ट कैन पुट लाइक दिस। अब भी हम पहले जैसे कर देते हैं, कलर अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बॉर्डर स्टाइल, यानी कि बॉर्डर का स्टाइल किस तरीके से हम रखना चाहते हैं। मैंने बॉर्डर स्टाइल पे क्लिक किया, जो भी लाइन आप रखना चाहते हैं यहाँ से आप अपनी लाइन का डिज़ाइन चूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ये वाला पसंद आ रहा है, आपने इस पर क्लिक किया, ठीक है। आप इसका कलर भी बदल सकते हैं। हम रेड ले लेते हैं, रेड हमने कलर लिया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे थोड़े से और स्टाइल आपको मिल जाएंगे। अगर आपको यहाँ से यूज़ करना हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने यहाँ से अपना स्टाइल सेलेक्ट कर रखा है। अब जहाँ मैं इसे फिराऊंगा वहाँ पे स्टाइल मेरा अप्लाई हो जाएगा इस तरीके से। आई होप विजिबल हो इस तरीके से, ठीक है। सेम ऑप्शन मेरा यहाँ से भी काम करेगा। बॉर्डर पे मैं आऊँगा, मैं ऑल बॉर्डर कर दूंगा, ठीक है। तो जहाँ पे मेरा कर्सर था वहाँ पे मेरा ऑल बॉर्डर लग गया है। मैं फिर से बताता हूँ, ये वाला सेल मेरा खाली है, मैंने इस सेल पे क्लिक किया, ठीक है। मैं फिर से ऑल बॉर्डर करूंगा तो क्योंकि मेरा कर्सर इस वाले पर्टिकुलर बॉक्स में था तो इसी पे अप्लाई होगा। अगर आपको पूरे टेबल पे यही बॉर्डर अप्लाई करनी है, आप टेबल सेलेक्ट करेंगे, बॉर्डर पे आएंगे, ऑल बॉर्डर आप कर देंगे,
ठीक है, इस तरीके से आपका पूरी टेबल पे अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टेबल लेआउट। टेबल लेआउट बहुत ही बेसिक सा रिबन है हमारे पास। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारे पास सेलेक्ट का। ठीक है, अभी देखिए मेरा कर्सर है 6 के ऊपर। ठीक है, सेलेक्ट पे मैं आया, मैं करूँगा सेलेक्ट सेल, तो मेरा सेल सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो खांचा है इसे हम सेल कहते हैं। अगेन मैं करूँगा सेलेक्ट कॉलम, तो मेरा ये सैटरडे वाला कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। अब मैं कर्सर रखता हूँ अपना 10 पे, मैं करूँगा सेलेक्ट रो। ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13 तक मेरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं करता हूँ सेलेक्ट टेबल, मेरा पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही बेसिक ऑप्शन था। ठीक है, जो कि आप इस तरीके से भी कर सकते थे। आपने इस तरीके से सिलेक्ट किया, इस तरीके से सिलेक्ट किया, इस तरीके से किया, या फिर पूरा इस पर क्लिक करके एंटायर टेबल आपने सिलेक्ट करी। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन आपका यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा व्यू ग्रिड लाइंस। अभी आप देखो तो इसमें एक भी लाइन नहीं दिख रही है। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा सेपरेट होके अलग लुक दे हमें, तो आप करोगे व्यू ग्रिड लाइंस। ठीक है, अभी देखिए आपको ग्रिड लाइंस यहाँ पे दिख रही होंगी। ठीक है, इन ग्रिड लाइंस का कलर या फिर थिकनेस आप टेबल डिजाइन पे आके यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ड्रॉ टेबल। ये प्रॉपर्टीज हैं, ये कुछ सेटिंग्स होती हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, इसलिए इस पर ध्यान नहीं देना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ड्रॉ टेबल। अगर आपको टेबल ड्रॉ करना हुआ तो इसके लिए हमें एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए, एक पेंसिल बनकर आ जाएगी। इस तरीके से आप टेबल और ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मेरा इस तरीके से आ रहा है क्योंकि लास्ट मैंने इसी को सिलेक्ट करके रखा था। यहाँ से मैं इसे नॉर्मल कर दूंगा, कलर भी इसका हम ब्लैक कर देंगे। ठीक है, अब मैं करूँगा तो नॉर्मल हो जाएगा मेरा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से भी आप अपना टेबल बना सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको एक सेल के 2 टुकड़े करने हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इरेज। आपको अगर इरेज करना हो टेबल, इरेज पे क्लिक कीजिए, जितना आपको हटाना है उतने पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपकी टेबल मिट जाएगी। मैंने इतने पोर्शन पे क्लिक करके रखा है, जैसे मैं लेफ्ट क्लिक छोड़ूंगा मेरा टेबल मिट जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये आपका इरेज ऑप्शन का यूज था। नेक्स्ट है हमारे पास डिलीट। सिंपल है, आपको सेल डिलीट करना है, कॉलम डिलीट करना है, रो या फिर पूरी टेबल, आप यहाँ से कर सकते हैं। ये ऑप्शन वहीं से काम करना शुरू करेंगे जहाँ पे आपका कर्सर रखा होगा। ठीक है, ठीक है, आगे के ऑप्शन को शुरू करते हैं, जो कि हमारा इंसर्ट कॉलम्स या रो का। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे के नीचे एक रो हमें खाली मिले। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट ब्लो करूँगा। आप ये चित्र देखकर भी समझ सकते हैं। मैं इंसर्ट ब्लो करूँगा तो नीचे एक खाली रो मेरे को मिल जाएगी। ठीक है, मान लीजिए 1 और 2 के बीच में मुझे एक रो चाहिए थी। ठीक है, तो मैंने 2 पे क्लिक किया, अब मुझे इस साइड में चाहिए रो, तो मैं करूँगा लेफ्ट के लिए। ठीक है, तो मेरे पास अब देखिए इन दोनों के बीच में एक रो मिल गई मेरे को। अगर वही मैं चाहता हूँ कि 4 और 5 के बीच में एक रो मिले, मैंने 4 पे क्लिक किया, मैं करूँगा राइट। ठीक है, आपको देख कर भी समझ में आ रहा होगा। देखिए 1 और 2 के बीच में भी एक कॉलम मिल गया हमें, 4 और 5 के बीच में भी एक कॉलम मिल गया हमें। ठीक है, सेम ऑप्शन आपका इंसर्ट अबव के लिए भी है। मान लीजिए आप इसके ऊपर एक रो चाहते हैं, आपने 1 पे क्लिक किया, ये किधर भी क्लिक कीजिए वो एक ही काम करेगा आपका। इंसर्ट अबव करोगे तो एक रो आपको ऑफ मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से वाला ऑप्शन हमारा काम करता है, बहुत ही बेसिक ऑप्शन रहेगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं, जो कि हमारा मर्ज सेल। अभी ये जो आपको दिख रहा है ये ग्रे आउट पोजीशन में है, यानी कि ग्रे आउट कंडीशन में है। हम इस पे क्लिक करेंगे तो भी हमारा काम में नहीं आएगा। ठीक है, और हम चाहते हैं कि इसे हम यूज करें, उसके लिए हमें पहले अपना थोड़ा सा डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमने लास्ट रो हमने अपनी सिलेक्ट करी, ये खांचों में बांटी हुई थी अलग अलग। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये एक हो जाए। ठीक है, तो हम कर देंगे मर्ज सेल। ठीक है, अब देखिए ये एक हो चुकी है हमारी। ठीक है, ये हमारा हो चुका है मर्ज। अब मैं चाहता हूँ कि ये फिर से टुकड़ों में बट जाए, यानी कि अलग अलग सेल इसमें आ जाए। ठीक है, और ये एक ही रो है। मैंने इस पर क्लिक किया, मैं आऊँगा स्प्लिट सेल पे। ठीक है, अभी जो आपको दिखा रहा है ये नंबर ऑफ कॉलम, और ये पूछ रहा है आपसे नंबर ऑफ रोज, यानी कितना आपको चाहिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये एक ही रो बनी रहे और इसके अंदर 7 खांचा आ जाए, यानी कि 7 सेल्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे 7 लिखा, मैंने ओके किया। ठीक है,
देखिए 1 2 3 4 5 6 7 मेरे 7 सेल्स यहाँ पे मेरे आ गए। ठीक है, बहुत ही बेसिक ऑप्शन था ये अलग। यह है स्प्लिट टेबल। अगर आप चाहते हो कि इतना पोर्शन आपके टेबल से थोड़ा अलग हो जाए तो आप इधर क्लिक कीजिए और करिए स्प्लिट टेबल। ठीक है, अब देखिए आपका हिस्सा थोड़ा सा अलग हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपका टेबल अलग हो गया है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन काम आता है। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि है हमारा ऑटो फिट। ठीक है, ये भी अभी आप देखिए ग्रे आउट हो रखा है। मैंने टेबल पे क्लिक किया, ये मेरा हाईलाइट हो गया। ठीक है, अभी मैं थोड़ा पेज का साइज छोटा करता हूँ। ठीक है, ये मेरा पूरा पेज है, यहाँ पे मेरा टेबल है। ठीक है, मैं आऊँगा ऑटो फिट पे। ऑटो फिट कंटेंट में करूँगा तो जितने कम से कम एरिया में मेरा टेबल आ सकता है उतने में मेरा ये ऑप्शन ला के देगा। ठीक है, देखिए इतने से एरिया में मेरा पूरा टेबल अच्छे से आ पा रहा है, तो उसने मेरे टेबल को एडजस्ट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें ऑटो फिट विंडो। ठीक है, जितना बड़ा मेरा पेज होगा उस हिसाब से इसको फिट करके दे देगा। ठीक है, जितना मेरा पेज था उसके हिसाब से इसने देखिए मेरे को फिट करके दे दिया है। ठीक है, इस तरीके से आज ऑप्शन हमारे काम करते हैं। मैं इस सेल पे आता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा बताता है कि आपको हाइट कितनी रखनी है। ठीक है, अभी आप बस देखिएगा, बहुत ही बेसिक ऑप्शन है, आप समझ जाएंगे। मैं जैसे हाइट पे क्लिक करूँगा, नीचे देखिए उसकी हाइट बढ़ने लगी। ठीक है, आपको चौड़ाई बढ़ानी है, चौड़ाई भी आप इस तरीके से देखिए बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप क्लिक करेंगे उसकी चौड़ाई थोड़ी थोड़ी करके बढ़ेगी। फिर आप डायरेक्ट भी यहाँ पे कुछ भी नंबर लिखोगे तो सेंटीमीटर में बढ़ा के दे देगा। मैंने 4 लिखा और देखिए और 4 सेंटीमीटर तक लगभग चौड़ाई इसकी बढ़ा दी गई है। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन हमारा यूज होता है। अभी हम अपने टेबल को नॉर्मल करते हैं और आगे के ऑप्शन को समझते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने अपनी टेबल को थोड़ा सा बिगाड़ दिया है कि आपको आगे का ऑप्शन अच्छे से समझ में आए। मैंने किया टेबल पे क्लिक, मेरे को मिल गया टेबल लेआउट का टैब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट रोज का। ठीक है, मैं जैसे डिस्ट्रीब्यूट रोज करूंगा तो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा मेरी हर एक रो को इक्वली। ठीक है, इस तरीके से ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कॉलम के लिए भी चलेगा। ये देखिए उसने कॉलम्स को भी और रोज को भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और मेरा डेटा अच्छे से मेरे को सेट करके दे दिया। कभी कभी क्या होता है जब हम बड़ी टेबल बना रहे होते हैं तो हमारा डेटा बहुत ज़्यादा डगमगा जाता है। उसको सेट करने के लिए, इक्वली सेट करने के लिए बल्कि हमारे पास ये ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, इसके आगे का ऑप्शन भी बहुत ही बेसिक है। आप इन नंबर्स को जरा देखिएगा। मैं अपनी टेबल सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अभी आप इन नंबर्स को देखिएगा। मैं चाहता हूँ इस पोजीशन पे रहें या मिडिल में आए, जहाँ पे भी मैं चाहता हूँ ये वाला ऑप्शन मेरे को वहाँ ला के दे देगा। ठीक है, ये मिडिल का है। ठीक है, ये देखिए अब मिडिल में आ गए। पहले क्या थे, पहले मेरे ऑप्शन एक तरफ को रखे थे, अब मेरे मिडिल में आ गए। ठीक है, ये इस ऑप्शन का यूज था। ये आपका टेक्स्ट डायरेक्शन के लिए है, आगे वाला ऑप्शन। ठीक है, अभी मेरा कर्सर 4 पे है, मैं इसका डायरेक्शन बदलना चाहता हूँ। टेक्स्ट डायरेक्शन पे मैंने क्लिक किया, देखिए मेरे 4 का डायरेक्शन बदल गया। फिर से मैं क्लिक करूंगा, इसका डायरेक्शन फिर से बदल गया। फिर क्लिक करूंगा, पहले जैसा हो गया। ये पूरा 360 रोटेट होके आया है मेरे पास अभी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सेल मार्जिन। ठीक है, आप कितना चाहते हो कि आपके सेल के पास मार्जिन रहे। मार्जिन का मतलब होता है कि ये लाइन जो आपको दिख रही है और ये जो आपका डेटा बीच में है, इसके और लाइन के बीच में कितना गैप आप चाहते हो उसको हम मार्जिन कहते हैं। ठीक है, मैं आया सेल मार्जिन पे। ठीक है, मेरे पास वो पूछेगा कि आपको टॉप से यानी कि ऊपर से, नीचे से और लेफ्ट से और राइट से कितना मार्जिन चाहिए। ठीक है, मैं इन चारों बॉक्स में 4 डाल दूंगा। ठीक है, मैंने इन चारों बॉक्स में 4 डाल दिया। जैसे मैं ओके करूंगा तो अब आप देखना ज्यादा बड़ा हो गया। मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ा नंबर डाल दिया था। तो देखिए उसने किया क्या कि बीच में जो मेरा डेटा था उसको उसने मार्जिन दे दिया। यहाँ से 4 सेंटीमीटर, यहाँ से 4 सेंटीमीटर, 4 यहाँ से, 4 यहाँ से। ठीक है, इससे पहले जैसा करते हैं कंट्रोल Z से। ठीक है, आगे का ऑप्शन है आपके पास शॉर्ट का, वही जो मैंने आपको पहले भी बताया था होम टैब में। मैं अपना टेबल डिलीट करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1। ठीक है, मैंने अपने टेबल में आगे पीछे कुछ नंबर लिखे हैं। ठीक है, समझाने के लिए कि शॉर्ट ऑप्शन कैसे काम करता है। मैंने अपना डेटा सेलेक्ट किया, मैं आया शॉर्ट पे। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर में आए या डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग मतलब उसका उल्टा। ठीक है, मैं इसे कर दूंगा असेंडिंग पे, मैं कर दूंगा ओके पे। ठीक है, अब ये आप देखिए कि जो पहले हमारा नंबर आना चाहिए सबसे छोटा वो ऊपर आ गया
उसके बाद मेरा 1 2 4 5 7 8 9 3 मैंने लिखा नहीं था तो 3 मेरा आया नहीं। ठीक है, इस तरीके से शॉर्ट का ऑप्शन हमारा यूज होता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रिपीट हेडर रो। ठीक है, अभी इसे समझने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। जैसे आप लास्ट सेल पे आएंगे और आप टैब दबाएंगे, आपको नीचे एक रो और मिल जाएगी। जैसे आप टैब दबा के रखेंगे आपको रो मिलती रहेगी। ठीक है, ये इस पेज पे भी नहीं रुकेगी, ये नेक्स्ट पेज तक जाएगी। मैं छोटा सा डेटा बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि हमारा रिपीट हेडर रो का ऑप्शन कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे के ऑप्शन को समझते हैं, जो कि था हमारा रिपीट हेडर रो। ठीक है, मैंने एक छोटा सा डेटा बनाया है। एक प्राइवेट पब्लिक स्कूल है जिसमें कुछ बच्चे हैं, उनको मार्क्स मिले इतना हमें दिखा रहा है। ठीक है, अभी मैं जैसे इसे नीचे स्क्रॉल करूंगा, अभी तक तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे नाम लिखे हैं, यहाँ पे इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस तरीके से सब्जेक्ट चल रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं दूसरे पेज पे आया, ये मेरा पेज 2 है। ठीक है, लेकिन अब देखिए मेरे को नहीं पता चल पा रहा कि ये कौन सा सब्जेक्ट था, ये कौन सा था, ये कौन सा था। ठीक है, और टेबल को रिपीट कराने के लिए ये वाला ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है। क्या करना है, हमें सीधा पहले जिससे हमें हेडर बनाना है उतना एरिया हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, आप जाओगे रिपीट हेडर पे, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे। हर जगह पे जहाँ तक मेरा डेटा होगा, हर एक अगले पेज पे मेरा ये जो हेडर रो है ये रिपीट होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं हर एक टेबल पे अब मेरी जो रिपीट हो रही है हेडर रो, उस ऑप्शन के थ्रू मैं कर पा रहा हूँ। ठीक है, वरना पहले क्या था, पहले मैं नहीं कर पा रहा था। पहले मेरा डेटा इस तरीके से था, मैं नहीं समझ पा रहा था ये कौन से सब्जेक्ट की रो है, ये कौन से की मैं नहीं समझ पा रहा था ये कौन से सब्जेक्ट का कॉलम है, ये किस सब्जेक्ट का कॉलम है। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने अपना हेडर रो सिलेक्ट करके रिपीट हेडर रो पे क्लिक किया, ठीक है, देखिए हर एक जगह मेरी हेडर रो लग के आ गई है। इस तरीके से हम अपने ऑप्शन का यूज करते हैं। पार्ट 3 में हम सीखेंगे आगे के टूल्स को, जो कि बहुत ही इजी रहने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, वरना डिसलाइक का ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। और मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।